जी राइस बनाने के लिए हमें चाहिए गार्लिक फ्राइड राइस के लिए ठीक ठीक है जी। गार्लिक फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट, उबले हुए चावल 3 कप चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए तकरीबन 1 कप की जितनी, हरी प्याज 1 कप चाहिए, लहसुन अदरक खाने का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद गाजर 2 अदद चाहिए, साथ में सोया सॉस 4 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, ऑयल चाहिए तकरीबन हमें इसके लिए 3 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे राइस को बॉईल करने के लिए। ठीक है, चावल ये उबलने के लिए रख दिए, इसमें यह पानी चले जी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, ये है मेरे पास नमक, ताकि ये अच्छी तरह से उबलते रहे। ठीक है, वो वेजिटेबल के अंदर। ठीक है जी, चावल को हमने उबलने रख दिए जब तक ये बॉयल आ रहे हैं चावल में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो तैयारी करेंगे वो हम करेंगे वेजिटेबल की। तीन टेबल स्पून हमें चाहिए यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, बेहतरीन ऑयल है, कम खर्च होता है, बहुत ही मज़ेदार लाइट सा है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप हर खाने में, चाहे आप केक बना रहे हैं, चाहे आप कोई सैलड बना रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग के लिए आपको चाहिए तो आप सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम खर्च होता है, बहुत ही लाइट ऑयल है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिए, ये देख लीजिएगा, चावल को उबलने के लिए नमक भी डाल दिया, आराम से उबलता रहेगा। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पर रख दिया है ये गोश्त। ठीक है, ज़रा सा इसको हम यहाँ पर ये फ्रेश गार्लिक इसमें चला जाएगा। ठीक है, लहसुन हम डाल देते हैं, थोड़ा सा लहसुन को हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ठीक है, अच्छी सी खुशबू आने लगे। गार्लिक जब फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें गार्लिक का फ्लेवर होना मस्ट होता है, और उसको कलर देना भी ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है उसका कलर आएगा गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर तब आप उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो आपको गार्लिक का वो टेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए कि जब गार्लिक फ्राई नहीं होगा, बहुत सारे लोग वैसे ही लहसुन डाल देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप उसको फ्राई करेंगे तभी उसका टेस्ट आएगा। लेते हैं बस, बाकी ये कि जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे, लेकिन थोड़ा राइस को होने देंगे। राइस हमारे हमने फुल इसको कुक करने, इसलिए कि राइस जो हमारे हैं ना वो थोड़े से गले होने चाहिए। जिस तरह से आप चाइनीज़ राइस वगैरह बनाते हो तो आप देखते हैं ना, प्रॉपर तरीके से वो पूरे गले होते हैं, कच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको राइस को भी मैंने बहुत अच्छे से बनाना है। अच्छा जी, जब तक ये प्याज हम लहसुन का हमारा बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, ये देखिएगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अच्छा, जलाइएगा नहीं, अगर जला देंगे तो फिर क्या होगा कि वो सारा आपके इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। राइस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी देर में हम कट कर लेते हैं। ठीक है, हरी मिर्ची इसमें डालेंगे, हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक डालेगा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं, ये हम वाइट वाले पार्ट्स को। ये अच्छा, स्प्रिंग अनियन बिल्कुल हम एंड में डालेंगे, अभी हम नहीं डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा गार्लिक, जब तक ब्रेक पे जाते हैं। और गार्लिक तो हमने कर लिया, ये हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा हरी मिर्चों का फ्लेवर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बस वेजिटेबल डालेंगे, राइस डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे थे, यहाँ पर जो राइस बना रहे थे। ठीक है, राइस के लिए मैंने क्या किया था, गार्लिक राइस है तो गार्लिक को फ्राई किया, इसमें मैंने डाल दी यहाँ पे हरी मिर्ची। ठीक है,
हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर जाएंगी सब्जियाँ, ये मेरे पास हैं, ठीक है। ये हम डाल देते हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश स्ट्रीट का हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट है, इसमें सोया सॉस, इसमें फ्रेश स्ट्रीट जो हाउस ऑफ समरा की ये इनकी प्रोडक्ट्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपने देखा फ्रेश स्ट्रीट में बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्ट्स रखी हुई, ठीक है जी। यहाँ पर जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास मायनीज़ भी है, केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये हमने डाल दी। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आपके सामने मैंने बॉईल किए थे, बस इसको दम पे रखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग अनियन में थोड़ा बाद में डाल दूँगी, जब ये दम आ जाएंगे आखिर में स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, थोड़ी देर ये दम आएंगे तो उससे ये होगा कि ये जो वेजिटेबल है ये भी पक जाएंगी और साथ में इसका जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। चलिए मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि सोया सॉस इसमें जो हमने डाला है वो एक साइड पे ना रहे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नमक, सोया सॉस, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा काली मिर्च और साथ में सब्जियां, और जो फ्रेश गार्लिक चॉपर के डाला है वो मैंने फ्राई किया था। यहाँ पर मेरे पास था शाहताज कुकिंग ऑयल, उसके साथ। चलें जी, अब इसको रखते हैं हम दम पे, ठीक है। ये आराम से दम पे आ जाएगा, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल। चने की दाल गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन पहले मैं इसको दम पे रखती हूँ जब तक ये बड़े अच्छे से दम आ जाएगा। हरी मिर्ची भी मैंने डाली थी, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो। चलिए अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। स्प्रिंग अनियन इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको दोबारा थोड़ा कवर करूँगी, स्प्रिंग अनियन डाला है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया।